एक बार एक गांव में एक मंदिर बनाया गया। फिर उसमें एक मूर्ति बनाने के लिए एक मूर्तिकार को बुलाया और मूर्तिकार से कहा कि मंदिर में मूर्ति रखनी है तो एक अच्छी सी मूर्ति बना के ले आओ। मूर्तिकार मूर्ति के लिए एक अच्छा सा पत्थर खोजने के लिए जंगल में गया। थोड़ा दूर चलने के बाद उसे एक पत्थर दिखाई दिया। उसने सोचा कि मूर्ति के लिए ये पत्थर ठीक रहेगा, इसे ही तराश कर मूर्ति बना देता हूँ। उसने अपने औजार निकाले और जैसे ही उस पत्थर पर पहली हथौड़ी मारने लगा तो वैसे ही उस पत्थर से आवाज़ आई कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम मुझे हथौड़े से पीट रहे हो। प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द होता है। मूर्तिकार ने यह आवाज़ सुनकर उस पत्थर को वहीं पर छोड़ दिया और आगे चला आया तो उसे आगे वैसा ही थोड़ा और बड़ा पत्थर दिखाई दिया। मूर्तिकार उस पत्थर को भी तराशने लगा और एक अच्छी सी मूर्त बना दी। उस मूर्ति को लेकर वो उस गांव में चला गया। अब मूर्ति को रखने का समय आया तो गांव वालों ने मूर्तिकार से कहा कि एक और पत्थर चाहिए जिस पर नारियल फोड़े जाएंगे। मूर्तिकार को उस पहले पत्थर की याद आई जिसे वो जंगल में छोड़ आया। फिर वो जंगल में गया और उस पत्थर को ले आया। मूर्ति और पत्थर को एक जगह रख दिया। अब मंदिर में पूजा करने के लिए लोग आने लगे। सब वहाँ आकर मूर्ति पे फूल अर्पण करते और पास वाले पत्थर पर नारियल फोड़ते। फिर मूर्ति के ऊपर नारियल का पानी चढ़ाते। यह देखकर मूर्ति के पास वाला पत्थर बोला कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है जो लोग तुम्हें पूजते हैं, और मेरी किस्मत इतनी खराब है कि सभी लोग मुझ पे नारियल मारते। यह सुनकर मूर्ति वाला पत्थर बोला कि हम दोनों पहले एक ही जैसे थे। तुम्हारी किस्मत भी अच्छी होती अगर उस दिन तुम उस दर्द को सह लेते, मगर तुमने हथौड़ी की चोट नहीं सही और तुम आराम से वहीं पड़े रहे। मैंने हजारों चोटों को सहन किया, तब जाके मेरी किस्मत ऐसी हुई कि लोग मुझे पूजने लगे। आराम और मुश्किलों से बचने का फल यही होता है। हमारे जीवन में छोटी छोटी मुश्किलें आती रहती है जिससे हम बचना चाहते हैं, लेकिन आगे चलकर यही छोटी छोटी मुश्किलें एक दिन बड़ी बन जाती है। इसीलिए छोटी मुश्किलों से भागे नहीं, उसका डट कर सामना करें। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष से कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता।